मेरो वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। वृंदावन में आपको बहुत से मंदिर देखने को मिल जाएंगे, पर जो आज हम आपको मंदिर दिखाने वाले हैं वो वृंदावन के प्राचीन मंदिर में से एक है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भगवान शालिग्राम जी का 500 वर्ष पुराना मंदिर। विश्व के सबसे बड़े सवा मन के शालिग्राम यहाँ विराजमान है। इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे भगवान के 10 अवतार, वो भी शालिग्राम जी के रूप। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको उस मंदिर के और बताते हैं आपको शालिग्राम जी के बारे में और जानते हैं उनकी पूरी कथा। तो बोलिए राधे राधे। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। आपके सामने 2 शालिग्राम जी की शिला रखी हुई हैं। एक सवा मन की है, छोटी वाली है वो 1 मन की है। सवा मन की जो शिला है भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था जब वो जलंधर को मारने गए थे। वही शिला के दर्शन आप कर रहे हैं। भगवान के समय की ही शिला है। संपूर्ण सृष्टि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे पहले शालिग्राम जी हैं। वृंदा देवी जो थी वो जलंधर की पत्नी थी और जलंधर भगवान शिव का अंशपुत्र था। इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान शिव ने जलंधर को उत्पन्न किया था। जलंधर नाम इसलिए रखा उन्होंने, भगवान शिव ने जलंधर को जल से उत्पन्न किया तो नाम उसका जलंधर रखा गया। समुद्र से उत्पन्न किया, भगवान शिव के समान ही उसमें शक्ति थी, ताकत थी। जब इंद्र का मान भंग हो गया तो जलंधर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, अभिमान हो गया। अब उसने अपना गुरु बना लिया शुक्राचार्य, जो राक्षसों के और दैत्यों के गुरु थे। अब जलंधर की बुद्धि और उसके काम राक्षस जैसे हो गए, राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। साधु संतों को, देवताओं को वह परेशान करने लग गया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा नाम की लड़की से उसने शादी की। वृंदा ज्योति बहुत पतिव्रता थी और बचपन से ही भगवान विष्णु नारायण की उपासक थी। वृंदा ने एक फूलों की माला अपने पति जलंधर के गले में डाल दी थी और कहा था, प्रभु जिस दिन ये माला सूख जाएगी या मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन आपका अंत हो जाएगा। वृंदा ये जानती थी कि जो मेरा पति जलंधर कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन पति धर्म में बंधी थी, पति का साथ दे रही थी। जब जब भगवान शिव अपने ही अंशपुत्र जलंधर से युद्ध करने जाते थे या उसको मारने जाते थे, बार बार उससे हार कर ही आते थे, क्योंकि अब उसको वृंदा की शक्ति मिली हुई थी। सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु नारायण के पास पहुँचे कि प्रभु बचाइए आप। जब भगवान विष्णु जलंधर को मारने के लिए जा रहे थे तो माता लक्ष्मी जी ने उनको रोक लिया, जो विष्णु जी की पत्नी हैं। उन्होंने कहा, प्रभु मत जाइए, जलंधर मेरा भाई है। क्योंकि लक्ष्मी जी थी वो भी जल से, समुद्र से ही उत्पन्न थी, दोनों में बहन भाई का संबंध था। तब भगवान विष्णु जलंधर को मारने नहीं गए, माता लक्ष्मी जी ने वचन ले लिया। सारे देवतागण बोले कि प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, जो उसकी पत्नी है वृंदा, प्रभु आप उसके पास जाइए, आप उसका सतीत्व नष्ट कीजिए, आप उसका पति धर्म नष्ट कीजिए, जिससे जलंधर की शक्ति कम हो जाएगी और हम उसको मार देंगे। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुँचे और जैसे ही वृंदा ने अपने पति रूप में भगवान विष्णु को देखा
उन्होंने समझा कि मेरे पति भगवान शिव से युद्ध जीत कर आ गए हैं। वो पूजा में बैठी हुई थी और अपने महल में से दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने जाते ही चरण छू लिए, लेकिन चरण छूने मात्र से ही वह पहचान गई मेरे पति नहीं है। पतिव्रता थी वो। हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रभु आप कौन हैं? आप मेरे पति नहीं हैं, आप अपने असली रूप में आ जाइए। तब भगवान विष्णु नारायण अपने असली रूप में आ गए। तो भगवान को वृंदा बोली कि प्रभु आज आपने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया, मैंने किसी गैर पुरुष को, दूसरे पुरुष को छीन लिया है। उधर छूने मात्र से ही वृंदा ने जो पति धर्म का संकल्प ले रखा था वो टूट गया और जो जलंधर के गले माला थी वो धीरे धीरे सूखने लगी। इतने में ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया और गर्दन कट के आके उसी क्षण वृंदा के चरणों में आके गिरी। उस दृश्य को देखकर वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु नारायण को बोली कि प्रभु आप इतने पत्थर हृदय के बन के मेरे पास इस कार्य को करने के लिए आए हैं, मैं भी आपको श्राप देती हूँ, आप भी पाषाण के पत्थर के बन जाइए। ठाकुर जी की वही सलाह के दर्शन कर रहे हैं आप जी। चूँकि भगवान ने छल कर कर, माया कर कर वृंदा के पति जलंधर को मरवाया था, तो वृंदा से बोले, हे वृंदा मैं तेरे पति धर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांग लो। वृंदा रोते हुए बोली, प्रभु मैंने तो आपको अपने पति रूप में देखा। वृंदा ने अपने पति रूप में ही देखा, आपने माया करके मेरे पति को मरवा दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। तब भगवान ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वृंदा को वरदान दे दिया कि तुम जड़ बन जाओ, तुलसी बन जाओ। वृंदा ही उसी समय तुलसी बनी थी। उससे पहले हमारे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में तुलसी नहीं थी। आज भी तुलसी सिर्फ हमारे स्मृति लोक में ही होती है और दोनों लोकों में तुलसी नहीं होती है। तुलसी ना तो स्वर्ग में होती है, ना ही नीचे पाताल लोक में तुलसी होती है। शालिग्राम भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, जो स्वयं प्रकट होते हैं, आज भी स्वयं ही प्रकट होते हैं। नेपाल में गंडकी नदी है, वहाँ से शालिग्राम जी निकलते हैं। शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा नैवेद्य थे, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। जो नेपाल में गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी भी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। भगवान ब्रह्मा जी ने गंडकी को मन से उत्पन्न किया, इसलिए उनको मानस पुत्री बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने 100 पुत्र पुत्रियों को मन से उत्पन्न किया, उसमें से एक गंडकी भी थी। और गंडकी ने भी हजारों साल तक भगवान विष्णु नारायण की तपस्या करी। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, पूछा गंडकी क्या चाहिए, तब गंडकी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे गर्भ में से पैदा हों। तब भगवान ने गंडकी को नदी बना दिया और इधर वृंदा ने श्राप दे दिया कि प्रभु आप पाषाण के पत्थर के हो जाइए। तो गंडकी के अंदर से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला निकलती है। क्योंकि ये वृंदावन धाम, वृंदावन तुलसियों का मन नाम के अनुरूप ही था। किसी समय तुलसी यहाँ बहुत हुआ करती थी और शालिग्राम भगवान को तुलसी बहुत प्रिय थी, इसलिए भगवान वृंदावन पधारे। देखिए 1.25 मन के हैं, लक्ष्मी नारायण शिला है इनका नाम। छोटे वाले हैं बैठे हैं, वो 1 मन के हैं। भगवान शेषनाग जी के अवतार हैं, लक्ष्मी नरसिंह हैं। जब वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, बैकुंठ में शेषनाग जी अकेले हो गए। उन्हें बाद में मालूम पड़ा कि वृंदा देवी ने प्रभु को श्राप दे दिया, तो छोटे भाई के रूप में आए हैं। जैसे राम लक्ष्मण हुए, शेषनाग जी लक्ष्मण बने। कृष्ण बलराम हुए, शेषनाग जी बलराम बने। यहाँ भी दोनों भाई भाई बनकर ही आए हैं। ऊपर भी राम लक्ष्मण जानकी है, नीचे भी राम लक्ष्मण जानकी है। नीचे का जो विग्रह है वो चल है, ऊपर का अचल है। चल वाले विग्रह हैं, उत्सव में, झूला में, शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी के बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। ठाकुर जी के यहाँ शालिग्राम के अंदर 10 अवतार रखे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बाद में आई। ठाकुर जी के जितने 10 अवतार हुए सब शालिग्राम के अंदर ही होते थे। भगवान शालिग्राम जी के यहाँ 10 अवतार रखे हुए हैं। ठाकुर जी सबके दर्शन करिए आप। सुदर्शन चक्र है, चक्रपाणी शालिग्राम जी इनको बोलते हैं। इनमें आपको सारे चक्र दिख रहे होंगे। भगवान का कुर्म अवतार है, कच्छप अवतार लिया भगवान ने समुद्र मंथन के समय में। वह शालिग्राम जी देखिए, बिल्कुल कछुआ जैसे ही दिख रहे हैं आपको। ये भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार लिया था। 12 भगवान के दर्शन है ये। भगवान के शंख अवतार के दर्शन है, शंख जैसे शालिग्राम जी हैं ये। ये भगवान नरसिंह अवतार है। हिरण्यकश्यप को मारने गए थे तो नरसिंह अंदर चक्र बना हुआ है, मुंह खुला हुआ है इनके। ये देखिए, राजा बलि के पास गए थे, भगवान ने वामन अवतार लिया था। ये वामन अवतार के हैं। ठाकुर जी ने सारा देखो जनेऊ अपने आप धारण कर रखा है। इनके गोल्डन का जनेऊ हुए अपने आप ही धारण कर रखा है इन्होंने।
दामोदर शिला है ये भगवान की, आपको चक्र दिख रहे होंगे इनमें। ये हयग्रीव भगवान है, भगवान विष्णु के अवतार हैं ये भी। बोलिए सालिग्राम भगवान की जय। मेरा नाम लक्ष्मीकांत है, यहाँ के मैं सेवायत हूँ और ये मंदिर है वृंदावन के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। लोई बाजार में स्थित है। सवा मन के सालिग्राम शिला के दर्शन है यहाँ पर। मेन मार्केट में है ये मंदिर।